हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने डेरिवेटिव के रूल्स को अप्लाई करते हुए इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड किया है। डेरिवेटिव के तमाम रूल्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपके लिए ये लेक्चर आसान हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। हमने डिफ्रेंशिएट करना है y इक्वल एफ ऑफ टी और z इक्वल जी ऑफ टी, यानी कि y t का फंक्शन है और z भी t का फंक्शन है। मतलब ये है कि t यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके ऊपर y और z दोनों फंक्शंस डिपेंड कर रहे हैं और ये कॉमन वेरिएबल t पैरामीटर कहलाएगा। यानी इन दोनों इक्वेशंस का जो पैरामीटर है वो t है और हमने फाइंड क्या करना है ये अभी देख लेते हैं। अगर हमारे पास f ऑफ t की जगह पे फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास है t क्यूब प्लस 5, ये वैल्यू अगर हमें गिवन है, यानी फंक्शन हमारे पास है t क्यूब प्लस 5 और इसके ऊपर y डिपेंड कर रहा है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस इक्वेशन में t है और ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें t माइनस 1 है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेरिएबल्स t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, y भी और z भी। इन दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन वेरिएबल है जिसको हम कह रहे हैं कि पैरामीटर है और हमने फाइंड करना है यहाँ पे dy ओवर dz, यानी कि हमने y फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और z के अकॉर्डिंग लेना है, z के रेस्पेक्ट से लेना है, जबकि y और z दोनों वैल्यूज़ एक तीसरी वैल्यू के ऊपर यानी t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। y डिपेंडेंट वेरिएबल है और z इंडिपेंडेंट है, यानी y का डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड कर रहे हैं। z भी यहाँ पे डिपेंड कर रहा है t पे और y ये भी डिपेंड कर रहा है t पे। हमने फाइंड dy ओवर dz करना है, लेकिन ये दोनों वेरिएबल्स एक तीसरे वेरिएबल के ऊपर यानी t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और ये जो कॉमन वेरिएबल है t, ये इनका पैरामीटर है। एक और एग्जांपल है y इक्वल एफ ऑफ थीटा, z इक्वल g ऑफ थीटा। y और z दोनों थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और इनका जो कॉमन वेरिएबल है ये थीटा है, इसको हम पैरामीटर कहेंगे। इन दोनों इक्वेशंस का जो पैरामीटर है वो थीटा है। एफ ऑफ थीटा और जी ऑफ थीटा, इसकी जगह पे हम कोई वैल्यूज़ भी कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल थीटा स्क्वायर माइनस 1 और जी ऑफ थीटा की जगह पे हम ले रहे हैं थीटा प्लस 2। तो अब ये हमें बिल्कुल क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि y और z ये दोनों वैल्यूज़ थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही हैं और थीटा इन इक्वेशंस का पैरामीटर है। ये दोनों हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और इनका जो पैरामीटर है वो थीटा है। लेकिन हमने फाइंड करना है dy ओवर dz। dy ओवर dz हमने फाइंड करना है। y डिपेंडेंट वेरिएबल है और z इंडिपेंडेंट है, यानी अब हमारे पास ऑपरेटर है d ओवर dz और y का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। यानी कि हमारा जो मेन हमारी जो इक्वेशन बन रही है या मेन जो वैल्यू है वो है dy ओवर dz फाइंड करना, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड करना, जबकि z और y ये एक तीसरे वेरिएबल के ऊपर यानी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। y इक्वल एफ ऑफ एक्स, z इक्वल जी ऑफ एक्स। यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन वेरिएबल है वो है x। y भी डिपेंड कर रहा है x पे और z भी डिपेंड कर रहा है x पे। इसका मतलब है कि पैरामीटर होगा x और हम फर्ज कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 और जी ऑफ एक्स की जगह पे है एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, कोई भी वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। यानी कि y और z दोनों x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। y और z दोनों का जो कॉमन वेरिएबल है वो है x।
हमने फाइंड करना है y का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट से, यानी dy/dz हमने फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉमन वेरिएबल है x, इसके रेस्पेक्ट से हम z का भी डेरिवेटिव लेंगे और हम y का भी डेरिवेटिव लेंगे, यानी dy/dx फाइंड करेंगे, dz/dx फाइंड करेंगे और इसके बाद हमारे लिए dy/dz लेना आसान हो जाएगा। y डिपेंड कर रहा है x पे, इसलिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा। z भी डिपेंड कर रहा है x पे, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा और इसके बाद हम dy/dz फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो लास्ट एग्जांपल है इसको अब आपने खुद करना है। आपके पास y इक्वल है f(m), z इक्वल g(m), इसका आपने पैरामीटर बताना है, पैरामीटर क्या होता है और हम यहाँ से क्या फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ, m² - 2/m+1, ये y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू हम ले रहे हैं m³। आपने ये बताना है कि इसमें पैरामीटर क्या है और हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है डिफरेंशिएट x²/1 + x² विद रिस्पेक्ट टू x⁴। ये जो स्टेटमेंट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट करें, आपके सामने है डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका क्या मतलब होगा। ये जो स्टेटमेंट है इसमें हमें क्या बताया गया है कि आपने फाइंड करना है y का डेरिवेटिव और विद रिस्पेक्ट टू x करना है। y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपने डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट से लेना, यानी आपने फाइंड करना है dy/dx। इसका मतलब है कि ये अल्फाज में लिखा हुआ है डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं dy/dx। बिल्कुल इसी तरह अगर है डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z तो हम लिखेंगे dy/dz, यानी हमने फाइंड करना है dy/dz। हमारे क्वेश्चन में ये जो पहला फंक्शन है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि y है। इसका मतलब है कि x²/1 + x², इसको डिफरेंशिएट करना है डिपेंडेंट वेरिएबल को और विद रिस्पेक्ट टू x हमने करना है, विद रिस्पेक्ट टू x⁴ करना है, तो x⁴ जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल यानी x²/1 + x², इसको हमने y के इक्वल सपोज कर लिया है। इसके बाद हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, यानी कि अगर हम x के रेस्पेक्ट से ले रहे हैं तो x इंडिपेंडेंट होगा, x⁴ के रेस्पेक्ट से ले रहे हैं तो x⁴ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो हम इसको सपोज कर लेंगे z के इक्वल, तो x⁴ इसको हम सपोज कर रहे हैं z के इक्वल। अब वो जो स्टेटमेंट हमें दी हुई थी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z। ये जो स्टेटमेंट है इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं dy/dz, यानी हमने फाइंड करना है dy/dz। ये हमें ये स्टेटमेंट बता रही थी। अच्छा, जैसे ही हमने वैल्यूज़ को सपोज किया तो हमारे सामने ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन गई हैं। ये दोनों हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, y डिपेंड कर रहा है x पे और z भी डिपेंड कर रहा है x पे। इसका मतलब है कि पहले हम y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, dy/dx फाइंड करेंगे। इसके लिए हमने बोथ साइड पे d/dx लिख दिया। क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों का कॉमन वेरिएबल x है, पैरामीटर x है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे, ऑपरेटर d/dx होगा। तो यहाँ से तीन कॉन्सेप्ट हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हैं। एक तो ये है कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, दूसरा ये है कि इनका जो कॉमन वेरिएबल है वो x है और यही कॉमन वेरिएबल पैरामीटर कहलाएगा। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों इक्वेशंस का अलग अलग डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो ऑपरेटर होगा d/dx। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और z का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x होगा, तो हम लिखेंगे d/dx ऑफ z, d/dx ऑफ x⁴।
अब हमने इन दोनों इक्वेशंस का डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें न्यूमरेटर को u और डिनोमिनेटर को v कंसिडर करते हुए इसके ऊपर हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v स्क्वायर, और इसके बाद हम यहाँ पे u और v की वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। ये वैल्यूज़ हमने u और v की जगह पे पुट कर दी हैं, और इसके बाद हम पावर रूल और सम रूल अप्लाई करके यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू d ओवर डी एक्स से पहले मौजूद है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रही है। d ओवर डी एक्स के आगे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन का, इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है जो कि 2x आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके ऊपर हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया है। पावर रूल होता है x पावर n इक्वल n x पावर n माइनस 1। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास x फंक्शन है, उसकी कोई पावर गिवन है, तो हम पावर रूल यानी n x पावर n माइनस 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2x ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद ये d और dx के आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। डेरिवेटिव दोनों का अलग अलग लेंगे क्योंकि दरमियान में प्लस साइन है, सम रूल अप्लाई हो जाएगा। तो ये 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। डिनोमिनेटर में वैल्यू अपनी जगह पे मौजूद है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2x इन दोनों रकमों में कॉमन मौजूद है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब फर्स्ट टर्म में रह जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड टर्म में हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस एक्स स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। अब हमारे पास ब्रैकेट में 1 रह जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बन गई। अब हम ये जो दूसरी पैरामीट्रिक इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। x पावर 4 इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, और पावर रूल के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे n x पावर n माइनस 1। ये पावर रूल है, यानी x की कोई पावर गिवन है तो हम लिखते हैं n x पावर n माइनस 1। जैसे हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया है, बिल्कुल इसी तरह अब हम x पावर 4 का डेरिवेटिव लेंगे। तो x पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब पावर रूल के अकॉर्डिंग। तो ये 4x क्यूब, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया और ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। ये हमने दूसरी पैरामीट्रिक इक्वेशन, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, इक्वेशन 2 बन गई। अब हम चेन रूल अप्लाई करके इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यानी हम dy ओवर dz फाइंड करेंगे जो हमारा मेन पर्पस था। चेन रूल अप्लाई करके हमने dy ओवर dz फाइंड करना है। तो dy ओवर dz इक्वल dy ओवर dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया है, ये हम लिखेंगे dy ओवर dx और डिवाइडेड बाय dz ओवर dx। तो ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है चेन रूल को लिखने का, बहुत आराम से आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। dy ओवर dx, इसकी जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसके बाद dz ओवर dx, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, फोर एक्स क्यूब। बस ये हमारा क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो गया। अब हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है वैल्यूज़ को। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में। अब 2x को और 4x क्यूब, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे।
न्यूमरेटर में हमारे पास रह जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में होगा 2x² इंटू 1 प्लस x² होल स्क्वायर। और ये हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।